एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन उसने दुखी होकर उस किसान ने भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा, भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हैं, कभी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हैं। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। जे बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश करना चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार होगी। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। अब फसल जब कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बलियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बलियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान फिर से प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा, तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली हो गई। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी इसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता। बाधाएं हमें साहसी बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। समय कैसा भी हो, हमें हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद मानना चाहिए। हर स्थिति में हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव सोच से हमें बचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की भलाई करते हैं। कैसे करते हैं भगवान अपने भक्तों की भलाई, जानते हैं आज की वीडियो में। पुराने समय में एक सेवक महल के बाग में अपने राजा के लिए रोज अलग अलग फल लेकर आता था। एक दिन राजा के बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर एक साथ पक गए। सेवक ने सोचा कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जाएं। बहुत सोचने के बाद सेवक ने अंगूर तोड़कर टोकरी में रख लिया। अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच गया। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गया। चिंतित राजा गहरी सोच में था। वह टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार कहता, भगवान तो बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने ये बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तो बड़ा दयालु है। जी सुनते ही राजा का ध्यान टूटा और उसने सेवक से पूछा, मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो? सेवक ने राजा से कहा, महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 तरह के फल पके थे। मैं सोच रहा था आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल तो बहुत बुरा हो जाता, इसलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ। उस समय भगवान ने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि मैं अंगूर ले आया। इसलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हमें हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद मानना चाहिए।